नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो ना केवल आपके एग्जाम के लिए जरूरी है बल्कि आपको एक सामान्य जानकारी के तौर पे भी जिसका पता होना चाहिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत में जिस तरह से सिनेमा चलता है, हमेशा ऐसे नहीं चलता था बच्चों। एक टाइम ऐसा था जब सिनेमा को भारत के लोग जानते भी नहीं थे। तो उस टाइम पर एक व्यक्ति ने प्रयास किए अपने व्यक्तिगत और लोगों की पहचान कराई सिनेमा से कि सिनेमा क्या चीज होता है बच्चों। ठीक है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? उन्हें हम दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनका योगदान रहा है अमूल्य। किसमें? भारत में सिनेमा को लाने में उनका अमूल्य योगदान रहा है और उन्हें भारत में सिनेमा का जगत कहा जाता है। उनका जो योगदान रहा है भारत में सिनेमा को लाने के लिए, उसकी वजह से उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? सिनेमा का जनक कहा जाता है। तो उनके नाम पे कोई ना कोई पुरस्कार तो बनता ही है। तो कोई जो पुरस्कार दिया जाता है वो किसको दिया जाता होगा? वो उस व्यक्ति को दिया जाता होगा बच्चों जिन्होंने दादा साहब फाल्के की विरासत को आगे बढ़ाया हो। जिस तरह उन्होंने भारतीय सिनेमा में क्या किया? योगदान दिया। उसी तरह जिस व्यक्ति ने भारतीय सिनेमा को योगदान दिया हो, उसी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो नहीं, उत्कृष्ट योगदान अगर कोई फिल्म के क्षेत्र में देता है कोई भी व्यक्ति, तो उसे एक पुरस्कार मिलता है जो भारत में सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, और नाम है उसका दादा साहब फाल्के पुरस्कार। क्या नाम है बच्चों? नाम है उसका दादा साहब फाल्के पुरस्कार बच्चों। ठीक है, चलो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में लेते हैं। ये 52वां इस बार दिया गया, यानी अब से पहले 51 लोगों को ये दिया जा चुका है। किनको पहले मिला, कब मिला, कैसे मिला, कब शुरुआत हुई, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये आपके सामने जो एक तस्वीर नजर आ रही है, उनका नाम है आशा पारेख। भारतीय सिनेमा में उनका अमूल्य योगदान रहा है। और बच्चों, कटी पतंग एक बड़ी फेमस उनकी क्या हुई? एक बहुत ही फेमस फिल्म आई थी कटी पतंग। ठीक है, तो उस तरह की फिल्में तो बहुत थी, लेकिन ये वाली फिल्म उनकी बड़ी फेमस थी। तो ये जो है आशा पारेख, इन्हें 52वें, कौन से? 52nd, यानी ये 52वीं व्यक्ति बनी है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली। ठीक है बच्चों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली 52वीं व्यक्ति बनी है आशा पारेख जी बच्चों। ठीक है, एक्ट्रेस हैं। कौन है? एक्ट्रेस। थोड़ी सी जानकारी आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बच्चों दे देते हैं। और वो क्या जानकारी है कि सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं पे भी, कौन इसे प्रदान करता है, क्यों है इसका इतना महत्व, क्यों इसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है भारत में सिनेमा का? क्योंकि सरकार देती है इसे बच्चों। कौन देती है? सरकार देती है, भारत सरकार देती है, और वार्षिक आधार पे इसे दिया जाता है। जैसे 2019 के लिए किसे दिया गया था? रजनीकांत को दिया गया था 51वां, और अब जो 52वां दिया गया है वो 2020 के लिए दिया गया है। कब के लिए? 2020 के लिए 52वां दिया गया है बच्चों, और वो मिला है आशा पारेख जी को। किनको मिला है? आशा पारेख जी को ये मिला है बच्चों। किसे और क्यों दिया जाता है? जब कोई व्यक्ति भारतीय सिनेमा में बच्चों जो जीवन पर्यंत योगदान करता है, आज जन्म यानी जब तक वो जीवित रहे तब तक भारतीय सिनेमा को कंट्रीब्यूट करता रहता है, उन्हें यह दिया जाता है। ठीक है, उन्हें यह दिया जाता है। कब प्रारंभ हुआ यह पुरस्कार? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है किसी भी चीज का, कि भाई अगर कोई चीज चल रही है, 52 पुरस्कार ऐसे दे दिए, तो कब शुरुआत हुई होगी? कभी ना कभी तो किसी ना किसी चीज की शुरुआत होती है। तो ये शुरुआत हुई 1969 में, और पहली बार सम्मान दिया गया एक किसको बच्चों? एक महिला को। नाम था उनका देविका रानी बच्चों। ठीक है, देविका रानी रोरिक। क्या नाम था बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए जो ये है दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? 1969 में दिया गया। किसे दिया गया बच्चों? देविका रानी रोरिक को दिया गया। पहली बार किस महिला को दिया गया? देविका रानी रोरिक को दिया गया। पहली बार किस पुरुष को दिया गया? 1970 में। अगले साल ही एक वीरेंद्र नाथ सरकार थे। कौन थे? वीरेंद्र नाथ सरकार। उनके योगदान को पहचाना सरकार ने और दूसरा पुरस्कार दिया वीरेंद्र नाथ सरकार को, और इस तरह वो बन गए दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष। कौन बन गए बच्चों? पहले पुरुष बन गए वो वीरेंद्र नाथ सरकार बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कौन प्रदान करता है ये आपने बता दिया।
पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित समारोह, आपको पता है नेशनल फिल्म अवार्ड जो दिए जाते हैं बच्चों, उनके साथ ही ये भी दिया जाता है, ठीक है। नेशनल फिल्म अवार्ड, जैसे इस बार 68वें फिल्म पुरस्कार दिए जाएंगे, कौन से 68वें, तो ये 68वें के बाद ये तो 68वें दिए जा रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और ये दिया जा रहा है 52वां। क्यों? क्योंकि 17वें पुरस्कार में इसकी शुरुआत हुई, जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का 17वां संस्करण दिया जा रहा था, कौन सा 17वां 17th, तब इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों, यानी 16 पहले ही हो चुके थे, तब तक ये पुरस्कार नहीं चला था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं बच्चों, ठीक है। और वर्तमान में जो हमारा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के, इसमें 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल इसमें बच्चों दिया जाता है, ठीक है। किसके नाम पे पड़ा इस पुरस्कार का नाम? तो घुंडीराज गोविंद फाल्के, जिसे हम प्यार से कहते हैं क्या? दादा साहब फाल्के। घुंडीराज गोविंद फाल्के उनके नाम पर, क्योंकि उन्हें प्यार से जाना जाता है, किस नाम से बच्चों? उन्हें जाना जाता है दादा साहब फाल्के नाम से। अगर आपसे पूछ ले भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? दादा साहब फाल्के हैं बच्चों। कौन है? दादा साहब फाल्के हैं। 51वां कब दिया गया? 2019 के लिए दिया गया बच्चों। 2019 के लिए 51वां पुरस्कार दिया गया रजनीकांत जी को, और बच्चों 52वां दिया गया 2020 के लिए किसको? आशा पारेख जी को। एक चीज दिमाग में रखनी, अगर आपका कोई एग्जाम हो और बच्चों ये पूछ लिया जाए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, केवल दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो नहीं कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार, नहीं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको देखना है उम्र 60 साल के आसपास हो उस आदमी की, उसी को मिलता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जीवन पर्यंत उसने योगदान, आपने 35 साल की उम्र में दे दिया, 35 साल के बाद उसने कुछ योगदान दिया ही नहीं सिनेमा को, क्या कर लोगे आप? इसलिए ये दिया जाता है उस व्यक्ति को, ध्यान रखना है, ठीक है। 60 साल के आसपास उसकी उम्र मिलेगी आपको। अब तक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कितने लोगों को ये मरणोपरांत मिला है? मरणोपरांत सबसे पहले 1971 में दिया गया था। मरणोपरांत यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसके बाद दिया गया बच्चों, पहली बार दिया गया था। देखो ये नाम तो आप जानते होंगे, ये तो आप जानते हो, विनोद खन्ना। क्या नाम है बच्चों? ये विनोद खन्ना का नाम आप जानते हो, लेकिन आप इन्हें जानते हो क्या? पृथ्वीराज कपूर। और इन्हें 1971 में दिया गया। कब दिया गया बच्चों? 1971 में दिया गया पृथ्वीराज कपूर को। और 1971 बच्चों है ना, ये 71 को आप बदल दोगे तो क्या हो जाएगा? 2017 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2017। 2017 में विनोद खन्ना को दिया गया। किसको दिया गया? 2017 में दिया गया बच्चों, विनोद खन्ना को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या सवाल बन सकते हैं। 8-10 सवाल आपकी नॉलेज के लिए एमसीक्यू में करा देता हूं। जो मुख्य मुख्य बातें तो यही हैं, लेकिन 10 सवाल आपको करवा देता हूं एमसीक्यू में। भारत में फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान पूछा जाए तो आप भारत रत्न नहीं बताओगे। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारा भारत रत्न है, यानी किसी नागरिक को दिया जाने वाला जो हमारा सम्मान है सर्वोच्च, वो भारत रत्न है, मैं मानता हूं। लेकिन दादा साहब फाल्के किस में दिया जाता है बच्चों? ये दिया जाता है फिल्म जगत में, और फिल्म जगत में सर्वोच्च है दादा साहब फाल्के पुरस्कार बच्चों, ठीक है। और भारतीय सिनेमा के विकास में जिन्होंने बहुत एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन किया हो उन लोगों को ये दिया जाता है। अगला सवाल, भारतीय सिनेमा के पितामह, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, तो फादर वही तो हैं जो किसी चीज के उद्गम के लिए जिम्मेदार हो, ठीक है, यानी जिन्होंने वो चीज जो है शुरू की हो। तो सिनेमा को शुरू करने का श्रेय जाता है किनको? दादा साहब फाल्के, घुंडीराज गोविंद फाल्के। दादा साहब फाल्के घुंडीराज देव जो बच्चों गोविंद फाल्के जी हैं, और उन्हीं को जाता है, इसलिए वही हैं। कौन है? वही हैं भारतीय सिनेमा के जनक बच्चों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आप साथ में अटेम्प्ट भी करते चलो, क्योंकि पढ़ा तो मैंने दिया है। तो 1969 से शुरुआत हुई दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। और आपको पता है पहला दिया गया किसको? देविका रानी रोरिक को। पहली महिला देविका रानी रोरिक, पहले व्यक्ति देविका रानी रोरिक बच्चों, ठीक है। पहले पुरुष पूछ लिए जाएं वीरेंद्र नाथ सरकार, पहले मरणोपरांत पूछ लिए जाएं पृथ्वीराज कपूर बच्चों, ठीक है। तीनों नाम आपको याद होने ही चाहिए, तीनों याद होने चाहिए बच्चों। वर्ष 1969 में पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह सवाल आपने पढ़ लिया, देविका रानी रोरिक को, ठीक है। देविका रानी रोरिक को किया गया है बच्चों, ठीक है। पहली बार बच्चों किस पुरुष को सम्मानित किया गया था? पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से
किस पुरुष को सम्मानित किया गया था, तो आप कह दोगे जी वीरेंद्रनाथ सरकार को। ठीक है, वीरेंद्रनाथ सरकार को कब किया गया था? 1971 में। 1970 में। कब बच्चों? 1970 में। जो 1969 में शुरुआत हुई देविका रानी रोरिक से, 1970 में ये, और 1971 में पहली बार मरणोपरांत पृथ्वीराज कपूर को, किनको बच्चों? पृथ्वीराज कपूर को पोस्थुमसली दिया गया, यानी मरने के बाद उनके कंट्रीब्यूशन को पहचाना गया बच्चों 1971 में। ठीक है, 1971 में पहचाना गया। अगला सवाल है, देखो भारत सरकार ने भी उन्हें सम्मान दिया और उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया है। क्या जारी किया है बच्चों? उनके नाम पर, BN सरकार के नाम पे क्या किया है बच्चों? डाक टिकट जारी किया है, जो कि पहले पुरुष थे। क्या पाने वाले? दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले। 10 लाख की राशि दी जाती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? यह बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों। एक मंत्रालय है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अभी अनुराग ठाकुर जी के पास है। किनके पास है? अनुराग ठाकुर जी के पास है बच्चों सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और खेल और युवा मामले दोनों मंत्रालय किनके पास हैं? अनुराग ठाकुर के पास है बच्चों। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आता है एक डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, यानी डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स नाम का आता है। ठीक है, फिल्म महोत्सव निदेशालय, उसके द्वारा दिया जाता है। मंत्रालय है सूचना एवं प्रसारण। ठीक है, मंत्रालय है ये। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? जो इन्होंने पहली फिल्म बनाई, शुरुआत इन्होंने की फिल्मों की, तभी तो जनक कहा जाता है, तभी तो कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, क्योंकि शुरुआत की इन्होंने बच्चों। तो ये जो है मूक फिल्म जो है कौन सी थी? आलम आरा या राजा हरिश्चंद्र? राजा हरिश्चंद्र थी। और राजा हरिश्चंद्र के बारे में, एक तो इसमें आवाज नहीं थी, बिना आवाज वाली मूवी थी, ये मूक थी, यानी कि बोलती हुई फिल्म नहीं थी ये, आवाज कुछ नहीं, बस इशारे चल रहे थे। ठीक है, और इसमें एक और बात हुई खास, इसमें जो महाराजा, जो राजा हरिश्चंद्र थे ना, राजा हरिश्चंद्र थे, उनकी पत्नी का रोल भी निभाने के लिए कोई महिला तैयार नहीं हुई। इतना अंतर था तब में और आज के समाज में, कोई महिला तैयार ही नहीं हुई कि इनकी पत्नी का रोल निभा सकें, इसलिए इनकी पत्नी का रोल निभाया एक पुरुष ने। किसने निभाया बच्चों? खुद एक पुरुष ने निभाया। ठीक है, तो मूक फिल्म कौन सी थी? अगर आपसे पूछा जाए आप बताओगे राजा हरिश्चंद्र। 1913 में बनी, और इसका भी उल्टा कर दो 1931। 1931 में पहली बार बोलती हुई फिल्म बनी भारत में। बोलती हुई यानी जिसमें आवाज भी थी, जिसमें चित्रों के साथ लोग आवाज भी देख सकते थे बच्चों। ठीक है, आवाज भी सुन सकते थे। और वो फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। वो कौन सी थी बच्चों? आलम आरा मूवी थी। कौन सी? आलम आरा वो मूवी थी। कौन सी? आलम आरा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या उपहार दिया जाता है? एक स्वर्ण कमल, एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, एक शॉल दिया जाता है, क्या ठीक है? 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, या सारे दिए जाते हैं, या इनमें से सभी के सभी दिए जाते हैं? तो बच्चों दादा साहब फाल्के पुरस्कार में सारी की सारी चीजें दी जाती हैं, है ना। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 52वां है, किससे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है बच्चों? तो ये सम्मानित किया गया है आशा पारेख जी को, है ना, आशा पारेख जी को। ये है आशा पारेख बच्चों। ठीक है, अभी की तस्वीर आपको जो हाल ही की है ये दिखाई देगी, और अगर पुरानी तस्वीर आप देखो तो वो है आशा पारेख। बहुत महत्वपूर्ण फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, जिनमें से कटी पतंग एक महत्वपूर्ण मूवी है बच्चों। ठीक है, अब एक और सवाल आपसे जो लगभग आपने नहीं पढ़ा होगा ज्यादातर कहीं भी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए 2022 तक दादा साहब फाल्के अवार्ड कितनी महिलाओं को मिला है? अगर आप महिलाएं बता दोगे तो पुरुष भी बता दोगे, अगर महिलाएं बता दोगे तो क्या बताओगे बच्चों? पुरुष भी बता दोगे। ठीक है, मेल बता दोगे तो फीमेल बता दोगे, फीमेल तो मेल, क्योंकि टोटल 52 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? टोटल 52 लोगों को दिया गया है। अब कितनी महिलाओं को दे दिया है? आशा पारेख जी को मिलाकर 2022 तक, 2022 तक यानी अभी की बात कर रहे हैं, 2020 तक की का अवार्ड दिया गया है। अभी तो अवार्ड तो 2020 तक का ही तो दिया है अभी मेरे शेरों। तो 7 महिलाओं को मिला है, और 7 महिला अगर 52 में से हटा दोगे आप तो पुरुषों को कितनों को मिला है? 45 को मिला है। 45 को मिला है। कितने? 45 पुरुषों को मिला है और 7 महिलाओं को मिला है। ठीक है बच्चों, 7 महिलाओं को मिला है, 45 पुरुषों को मिला है। टेलीग्राम चैनल है आपका RWA करंट अफेयर्स, इस पे इसकी PDF मिलेगी। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपके लिए, आप सभी के लिए एक सवाल है बच्चों। उससे पहले आप सभी के लिए एक
कौन सी गायिका हैं, कौन सी गायिका बहनें हैं, कौन सी गायिका बहनें हैं जो दो हैं बच्चों और दोनों को ही ये पुरस्कार मिल चुका है। ये आज का आपका रहेगा क्या सवाल। कौन सी दो गायिका बहनें हैं जिनको अवार्ड मिल चुका है। आपको मिलेगी आरडब्ल्यू करंट अफेयर्स पे। क्या बच्चों इसकी पीडीएफ। अभी के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।